तो जो एक्जिमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इसमें स्पेशली कोई टेस्ट करने की कई बार ज़रूरत नहीं होती है। आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री से ही डॉक्टर समझ पाते हैं कि क्या ये डर्मेटाइटिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा की कंडीशन है या नहीं है। कई बार ये पैच टेस्ट ज़रूर करते हैं ताकि रूल आउट कर सके कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार होता है कि इसके सिम्टम्स को टाइमली समझ भी लेते हैं, इसकी दवाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं, आराम भी मिल जाता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड कुछ एक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये फिर से होने लगता है। तो इट्स लाइक एक पीरियोडिक मैनर में या फिर एक साइकिल फॉर्म में होता है कि एक पीरियड में इसकी जो डिजीज़ एक्टिविटी है वो प्रेजेंट होती है, काफ़ी प्रॉब्लम देती है, एक सर्टेन पीरियड में ये कम हो जाती है, रेमिशन पे चली जाती है, एंड देन ड्यू टू सम रीजंस ये फिर से एग्रीवेट हो सकती है। तो कई सारे सेल्फ केयर तरीके अपनाने के बाद भी, रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी, प्रॉपर हाइड्रेशन देने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्ट करती है ऐसी, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। वो आपको और भी जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। अलग अलग और भी कई सारी दवाइयाँ, कई सारी और टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद लेकर आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट हैं जो कि आपको एडवाइस कर सकते हैं, जो कि स्टेरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉयड बेस्ड होते हैं। वो किस तरीके से लगाना है, कितने डोज में, कितने ड्यूरेशन में लगाना है, डेफिनेटली वो आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका ओवर यूज़ कई बार प्रॉब्लम कर देता है, स्किन में थिनिंग कर देता है और प्रॉब्लम करने लगता है। तो ये जो दवाइयाँ, जो ये मेडिसिन बेस्ड क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होते हैं जो आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको आपको अपने मन से, अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस इन क्रीम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको रिलीफ दे सकते हैं। उसके अलावा अगर स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो गए हैं, प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए भी आपके डॉक्टर कुछ एक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं और भी कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि इचनेस को काम करने के लिए, इचनेस को, खुजली को कम करने के लिए दी जाती हैं, वो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं, कई बार ओरल स्टेरॉइड्स भी देने होते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक और थेरेपीज़ होती हैं, लाइक वेट ड्रेसिंग होती है या फिर फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपीज़ होती हैं। ये सारे भी तरीके होते हैं जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स के बारे में वो आपको एज़ पर योर कंडीशन बता सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है तो ध्यान रखें कि जो प्रॉपर लिब्रिकेशन है स्किन का वो मेंटेन्ड होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन और जो मॉइस्चराइज होनी चाहिए स्किन में जितनी, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर नॉन एलर्जन आपको समझ आता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है, गर्मियों में कई बार होता है कि हम जब अंदर बैठे रहते हैं, एसी के टेम्परेचर में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, लाइक आजकल का जो टेम्परेचर है, इसमें भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकदम से एग्रेवेट कर जाती हैं, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जब भी हम बाहर निकलते हैं ऐसी कंडीशन में तो प्रॉपर सनस्क्रीन का यूज़ करना, सो दैट आप अपनी स्किन को अच्छे से कवर कर सके। तो अब मतलब डायरेक्ट जो हार्श सनरेज़ का जो टाइम होता है उस टाइम पे डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर ना हो तो बेहतर होता है। उसके अलावा अगर आपके बच्चे में जो रैशेज़ हैं वो आपको दिख रहा है कि इन्फेक्टेड हैं या फिर उसमें साथ में फ़ीवर भी है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत बिना समय गंवाए डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और उसके अलावा जो मैंने अभी आपको दवाइयाँ बताई, थेरेपीज़ बताई, वो सारे आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो जिस डोज, जिस ड्यूरेशन में बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, एग्जैक्टली उसी हिसाब से ही आपको उन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं अपने हिसाब से, उसके डोज या ड्यूरेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा अब कुछ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ सेल्फ केयर टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें सपोर्टिव, थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है, हेल्प दे सकता है। जैसे कि आप अपने जो स्किन है उसको प्रॉपरली हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें दिन में एटलीस्ट 2 बार। और ध्यान रखिए कि कोई भी केमिकल बेस्ड, आप हार्श केमिकल बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र का या फिर हाइड्रेशन के लिए जो भी आप ऑयल या किसी चीज़ का इस्तेमाल करें वो ना करें, वो नेचुरल बेस्ड रहे। साथ ही साथ हाइजीन और क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप डेली हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। उसके अलावा क्या होता है कि उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो भी काम होती है। आप जब नहाते हैं डेली, जो एरिया है वो भी क्लेंज होता है। उसके बाद नहाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज
मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो दिन में कम से कम 2 बार वो करें। आप नहाने के लिए किसी भी हार्श साबुन सर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, कपड़ों के लिए हार्श किसी केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें, अपने नहाने के लिए किसी ऐसे हार्श केमिकल बेस्ड साबुन का इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल हो और वो आपके स्किन को प्रॉब्लम और ना करे, उसको और ज़्यादा ड्राई ना करे। कई बार क्या होता है कि जो कपड़े हम जो डिटर्जेंट से धोते हैं वो प्रॉपर उसमें से नहीं निकलता है, तो कपड़े जब फिर हम वापस पहनते हैं तो वो फर्दर और एलर्जी कॉज करने लगता है और इरिटेशन स्किन की कॉज करने लगता है, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस टाइप्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके अलावा जब आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो जो आपके डॉक्टर ने ऑइंटमेंट्स जो एंटी इच क्रीम है या फिर दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वहाँ पे स्क्रैच कम से कम करें, खुजली ना करें, सो दैट वहाँ पे फर्दर और ज़्यादा वुंडिंग ना हो। उसके अलावा आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सो दैट जो आपका स्किन का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं वो भी आपके शरीर से फ्लश आउट हो सकें। तो अगर हम ध्यान दें कि कौन सी चीज़ें हैं जो एग्रवेट कर रही हैं इन प्रॉब्लम्स को और किन चीज़ों से हमें इन प्रॉब्लम्स के साथ में रिलीफ मिल रहा है, कौन सी चीज़ों से हमें इसमें आराम मिल रहा है, कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसको खाने से दिक्कत हो रही है या फिर केमिकल्स हैं, ऐसी कौन सी क्रीम्स हैं या साबुन है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमें प्रॉब्लम कर रही है, वो क्या हो सकता है, ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी स्ट्रेटजीज़ फॉर्म कर सकें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंथेटिक कपड़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश करें, कॉटन बेस्ड, ताकि उसमें प्रॉपर जो बॉडी का जो एक टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और उसमें जो सिंथेटिक कपड़े क्योंकि बॉडी में फर्दर इरिटेशन और इचिनेस कॉज करते हैं, तो उसको अवॉइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कॉटन बेस्ड फैब्रिक का इस्तेमाल करना भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक्जिमा के साथ भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा हैम्पर होने से बच सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।